हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सर। हरे कृष्ण। सॉरी फॉर द लेट एक्चुअली लेट हवार कारण है जे मुटिके गोटे घंटाटा हमर बैटरी बोते सरी जाइछि तो सेटा उसी घंटा अनुसार रेडी हला बेलकू देखला बेलकू एपटरे सॉरी फॉर लेट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज के इस सत्र में हम भगवत गीता दिव्य योग चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 7-6 तक हम कर चुके हैं, तो 7 से हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरुदेव और सारे वैष्णवों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ और उनकी अहित कृपा की भिक्षा करता हूँ। और जो सारे वैष्णव इधर उपस्थित हैं, वैष्णव श्रद्धालु जो उपस्थित हैं और भक्त वृंद मातृवृंद सबके चरणों में मैं मेरा सादर प्रणाम करता हूँ। और ये जो सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं तो इसका तो पहले हम 6 तक कर चुके हैं, तो 7 से जो शुरू होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो इसका 6 तक जो हम कर चुके हैं तो थोड़ा सा मैं 6 से लूंगा कि सार और आचार्य प्रभु और हमारे प्रिय पंकजनाथ प्रभु जिनकी प्रेरणा से हम ये सब कर रहे हैं, तो उनके वो कल भी 6 को बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। तो यहाँ पे जो श्लोक उन्होंने बताया था, जो भगवान इधर अर्जुन को जो बता रहे हैं, 6वां श्लोक, अजोऽपि संयवायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि भगवान को इधर जो अर्जुन को जो बोल रहे हैं, तो 6 श्लोक तक जो बोल चुके हैं, तो उसमें वही यही बोले हैं कि मैं बार-बार इस धराधाम में आता हूँ, तो अब मैं भी आता हूँ, आप भी आते हो, लेकिन आपको याद नहीं है, मुझे याद है। तो यहाँ पे यही सवाल आता है, तो जब भगवान आते हैं तो कब-कब आते हैं और कहाँ-कहाँ आते हैं? तो इसी का आंसर साथ में देते हुए भगवान इधर बोल रहे हैं। ये प्रश्न अर्जुन ने नहीं किया है, लेकिन ये भगवान पहले से ही उत्तर दे रहे हैं कि किसी के मन में ये आएगा कि कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस लिए भगवान आते हैं। तो इसका उत्तर भगवान 7वें श्लोक में भगवान इधर रख रहे हैं। तो 7वां श्लोक तो प्रसिद्ध श्लोक है, जो कि सारे जो भी शायद गीता के बारे में सुने होंगे, ये 7वां श्लोक उनको पता होगा। 7वां श्लोक इतना फेमस है, और जो भी बच्चा को अगर पूछेंगे तो गीता का कोई श्लोक बोलो तो वो तुरंत यही श्लोक बोल देगा, क्योंकि ये और सारे मीडिया वाले जो हैं यही श्लोक को बार-बार दिखाते हैं और इस श्लोक का बहुत ही ज्यादा प्रचार है। तो ये श्लोक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। तो
इस श्लोक को हम अभी पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 7। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका फिर से बोलता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन उसका पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यदा यदा, whenever and wherever, he certainly, धर्मस्य of religion, ग्लानि discrepancies, भवति become manifested, भारत or descendant of Bharata, अभ्युत्थानम predominance, अधर्मस्य of irreligion, तदा at that time, आत्मानम self, सृजामि manifest, aham I. Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of religion, at that time I descend myself. Translation को दोबारा पढ़ता हूँ. Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of religion, at that time I descend myself. Purport Srila Prabhupada Maharaj ki jai. The word Srijami is significant herein. Srijami cannot be used in the sense of creation because according to the previous verse, there is no creation of the Lord's form or body, since all of the forms are eternally existent. Therefore, Srijami means that the Lord manifests himself as he is, although the Lord appears on schedule, namely at the end of the Dwapara Yuga of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma. He has no obligation to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in many ways at his will. He therefore appears by his own will whenever there is a predominance of irreligiosity and a disappearance of true religion. Principles of religion are laid down in the Vedas, and any discrepancy in the matter of properly executing the rules of the Vedas makes one irreligious. In the Bhagavatam, it is stated that such principles are the laws of the Lord. Only the Lord can manufacture a system of religion. The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord himself to Brahma from within his heart. Therefore, the principles of dharma or religion are the direct orders of the Supreme Personality of Godhead. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad Gita. The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of Supreme Lord, and the Lord directly orders at the end of the Gita that the highest principle of religion is to surrender unto him only and nothing more. The Vedic principles push one towards complete surrender unto him, and whenever such principles are distributed by the demonic, the Lord appears. Such principles are disturbed by the demonic, the Lord appears. From the Bhagavatam, we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna who appears when materialism was rampant and materialists were using the pretext of the authority of the Vedas. Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purpose in the Vedas. Although there is a certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purpose in the Vedas, people of demonic tendency still took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Lord Buddha appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence. Therefore, each and every avatar or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatar unless he is referred to by scriptures. It is not a fact that the Lord appears only on Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere and whenever he desires to appear. In each and every incarnation, he speaks as much about religion as can be understood by the particular people under their particular circumstances. But the mission
is the same, to lead people to God consciousness and obedience to the principles of religion. Sometimes he descends personally and sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son or servant or himself in some disguised form. The principles of the Bhagavad Gita were spoken to Arjuna and for that matter to other highly elevated persons because he was highly advanced compared to ordinary persons in other parts of the world. 2 plus 2 equals to 4 is a mathematical principle that is true in the beginners arithmetic class and in advanced class as well. Still, there are higher and lower mathematics in all incarnations of the Lord. Therefore, the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in varied circumstances. The higher principles of religion begin with the acceptance of the four orders and the four status of social life. As will be explained later, the whole purpose of the mission of incarnations is to arouse Krishna consciousness everywhere. Such consciousness is manifest and non-manifest only under different circumstances. Srila Prabhupada Maharaj ki jai. Hare Krishna. तो हम इधर जो प्रोपत महाराज यहाँ पे हमको परपट दे रहे हैं, ये श्लोक ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट श्लोक है 4.7 एंड 4.8। तो 4.7 में प्रोपत महाराज इधर ट्रांसलेशन दे रहे हैं। तो पहले ये जो श्लोक है तो इसका प्रभुपाद महाराज जो परपट शुरू कर रहे हैं तो किस वर्ड से कर रहे हैं? सृजामी। तो प्रभुपाद महाराज इधर यही श्लोक सृजामी मतलब क्या है? Srijami is significant here. Srijami cannot be answered creation. Srijami means creation, but इधर Srijami का मतलब creation नहीं है, क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिया है कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान मैनिफेस्ट प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट हो जाते हैं तो भगवान जैसे यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद महाराज जी क्लैरिटी दे रहे हैं, according to the previous verse, there is no creation of the Lord's form of body, since all the forms are eternally exist. क्योंकि वो अज है, अजपि, पुराण, नित्य, शाश्वत, ऐसा अनादि, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि भगवान को बोला जा सकता है, सिर्फ भगवान को ही बोला सकता है। तो अगर वो इटरनली प्रेजेंट हैं तो उनका जन्म लेने का या फिर सृष्टि होने का कुछ ये नहीं, सृष्टि होगा तो फिर उसका अंत होगा, आदि होगा, अंत होगा, लेकिन वो तो अनादि है, वो तो अनंत है। तो फिर यहाँ पे यहीं पे बोला गया है कि प्रभुपाद महाराज यहाँ पे हमको क्लैरिटी दे रहे हैं कि वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। Therefore, Srijami means the Lord manifest, वो प्रकट होते हैं और although Lord appears on schedule, उनका भी एक यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान जो आते हैं, जैसे वो प्रश्न ये है कि कब कब आते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं। तो कब कब आते हैं तो यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है तो उसमें 14 मनु आते हैं, एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो मिड डे तक 7 मनु आएंगे, फिर मिड डे के बाद बाकी 7 मनु आएंगे। तो ये जो बोले कि भगवान, ये जो विधि है जो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान 28 जो दिव्य युग है, 28 दिव्य युग का जो 7th मनु का पीरियड, मतलब मिड में आते हैं। तो 14 मनु है, तो 7वें मनु के चलते हुए, 7वें मनु के रहते हुए भगवान आते हैं द्वापर युग में। तो एंड ऑफ द्वापर युग, तो उनका 28 जो दिव्य युग है उसमें वो आते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान इधर प्रभुपाद महाराज इधर क्लैरिटी दे रहे कि जो ये जो शास्त्र में बताया गया है कि भगवान यही टाइम में आते हैं, लेकिन ये उसकी मतलब वो भगवान किसी रूल से बंधे नहीं है, वो चाहे तो कभी भी आ सकते हैं और आते भी हैं। लेकिन ये शास्त्र में ये विधि बताया है कि वो टाइम पे भगवान आते हैं। तो कहीं भी किसी टाइम पे भी वो अपने लीला को प्रकट कर सकते हैं और अपने खुद और अपने अंश या स्वांश या कोई अवतार, जैसे कला अवतार है, तो वो लेकर वो प्रकट हो सकते हैं, अपना लीला वो रच सकते हैं। तो वही प्रभुपाद महाराज इधर भी बता रहे हैं कि he has no obligation to adhere such rules and regulations। वो तो शास्त्र में बताया गया है, तो तब भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तभी आएंगे और कभी भी नहीं आएंगे। तो उनका वो that is all rights reserved for supreme personality of Godhead। वो किसी रूल से बंधे नहीं है, रूल के ऊपर है। फिर
he therefore appears by his own will whenever there is a predominance of irreligiosity. मतलब वो देखते हैं कहीं पे अगर irreligiosity आ गया, धर्म का पतन हो रहा है, धर्म का उत्थान हो रहा है, तो वो भी वहां पर अगर वो जरूरी समझ देंगे तो वो खुद आएंगे या फिर अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। तो प्रभुपाद महाराज इधर पहले से शुरू कर रहे हैं, तो यही स्टाइल से वो इसका जो पर्पट है वो समझने का सृजामी से शुरू करते हैं, फिर सृजामी से शुरू करते हैं और फिर जो फिर उनका जो कब कब आते हैं तो वो पर्पट पर वो क्लैरिटी दे रहे हैं। फिर आते हैं कि the Vedas are that principles of our laws for the Lord. Only the Lord can manufacture system religion. तो यहाँ पर आते आते हम यहाँ पे पहुंच गए कि यदा यदा ही धर्मस्य। तो यदा यदा ही धर्मस्य, तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है कि धर्मवाद आ गया यहाँ पे धर्मस्य। तो धर्मवाद जो है वहां पर हम थोड़ा इधर जो प्रभुपाद महाराज इधर भी भागवतम से श्लोक का रेफरेंस लिए हैं, तो हम धर्म को थोड़ा समझने का इधर प्रयास करेंगे, जो कि बहुत सारे रेफरेंस को लेकर आते हैं। तो धर्म क्या है? तो धर्म जो है वो धर धातु से आता है, तो उसमें धर का मतलब है धारेति इति धर्म, धारेति इति धर्म। तो धारेति मतलब जो है मतलब धर्म, धारती ध का जो ये है कि धारती म का है टिकाए रखना। तो धर्म को जो ये है उसको टिकाए रखता है, जो टिकाए रखता है उसी को धर्म बोला जाता है। फिर धर्म का आगे एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। तो धारती इति धर्म, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे चीनी है, शुगर है, तो उसमें क्या है, जो चीनी है उसका जो प्रॉपर्टी है क्या है, वो मतलब वो मीठा लगना चाहिए। जैसे जल है, उसका प्रॉपर्टी क्या है कि वो तरलता, और वो क्या है, वो निम्नगा, ये सब प्रॉपर्टी उसका है। तो आग का क्या है, वो आग का प्रॉपर्टी क्या है कि वो वी विल प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। अगर ये सारी चीजें एक वस्तु से उसका जो धर्म है उसको निकाल दिया जाए तो उसको वही वस्तु नहीं कह सकते। जैसे चीनी है, चीनी की तरह एक कोई पदार्थ है जो चीनी की तरह दिखता है, लेकिन वो चखने में मीठा नहीं, तो बोलेगी नहीं नहीं ये चीनी नहीं है, ये कुछ अलग ही पदार्थ है, तुरंत ही कोई बोल देगा। तो इसी तरह से जो जीव का जो धर्म है वो ऑलरेडी वो क्या है, वो भगवान पहले से ही, जैसे ये भागवतम का श्लोक प्रभुपाद महाराज इधर कोट कर रहे हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसका और हम जाएंगे तो ये हो गया जो धर्म का, जो जीव का जो धर्म है, जो उसका अंतर्निहित जो गुण है वो है सेवा करना, वो है सेवा करना। तो वो बिना सेवा के वो नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद महाराज परपट में भी दूसरे परपट में बोले हैं कि इधर यू सर्व गॉड और यू, उसका जो जीव का जो प्रकृति है, जो धर्म है, वो सेवा करेगा, किसी ना किसी का वो सेवा ही करेगा। अब देखिए जो भी है वो सेवा ही करता है, किसी ना किसी का वो सेवा भी करता है। तो उसका जो नेचर है वो यही है, उसका जो गुण है वो यही है कि वो सेवा करेगा। तो किसका सेवा करेगा, वो वही धर्म है कि वो उसको किसको किसी का सेवा करना चाहिए, यही धर्म है। तो क्या उसको यही सीखना चाहिए कि उसको एक्चुअली सेवा किसका करना चाहिए। तो भगवान जो इधर भगवत धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान इधर जो धर्म का जो प्रणयन नीति जो भगवान खुद प्रणयन किए हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इसका जो ये जो भगवत गीता है ये ही धर्म है। देखिए इसमें जो भी भगवान जो बोल रहे हैं करने के लिए जो बोल रहे हैं वही प्रिंसिपल है, वही धर्म है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स भगवान इधर दे रहे हैं तो यही धर्म है, इसको ही जो मनुष्य के लिए है ये, तो मनुष्य समाज को इसका ही पालन करना चाहिए। तो देखिए ये फिर धर्म को और दूसरी तरह से समझेंगे कि धर्म जो है, ये जो भगवत गीता है ये कौन से श्लोक से शुरू हुआ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कहाँ से शुरू हुआ, धर्म से ही शुरू हुआ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्चभा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये धर्म क्षेत्र है, मतलब धर्म जैसे ये जो कुरुक्षेत्र था वो धर्म क्षेत्र था, तो वहां पर स्वर्ग के भी जो निवासी हैं वो यहाँ पर आते थे कुछ रिचुअल्स करने, भगवान का पूजा पाठ करने के, इतना वो धर्म क्षेत्र था।
तो ये धर्म से शुरू होता है, फिर यही धर्म का तो जैसे प्रभुपाद महाराज इधर जो रेफरेंस दे रहे हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये किसका वर्ड है? तो श्रीमद् भागवतम को अगर हम रेफरेंस लें तो जो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है, ये छठा जो है स्कंद है, छठा स्कंद का तृतीय अध्याय है और उसका 19वां श्लोक है। 6 पॉइंट सबके मतलब थोड़ा यहीं से थोड़ा गंभीरता से आप श्रवण करेंगे तो आपको ज्यादा ये जो भगवत गीता के श्लोक है उसका जो अद्भुत आनंद है आस्वादन कर पाएंगे। तो मैं यही थोड़ा आपको इसलिए थोड़ा अलर्ट किया। तो 6.3.19 तो धर्म क्या है? तो ये कौन बोल रहे हैं? 6 पॉइंट जो प्रभुपाद महाराज यहाँ पर कोट किए हैं, ये जमराज बोल रहे हैं। किसको? उनके जो दूत हैं, वही अजामिल का प्रसंग है। तो उसमें जो अजामिल को उनके जो दूत गए थे उनको लेने के लिए, वो नहीं ले पाए, तो उनको जो विष्णु दूतों के साथ उनका जो युद्ध हुआ, फिर ये लोग हार गए। तो वहां पे आके वो यमराज से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि हम उनको क्यों नहीं ला पाए। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है। तो मैं सिर्फ ये प्रभुपाद महाराज इधर कोट किए हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये कौन है? जो धर्म को जानते हैं, जो 12 जो हैं लोग जो धर्म को जानते हैं, जो महाजन है, उसमें से जमराज एक है। तो वही बोल रहे हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो न देवः न सिद्ध मुख्य असुर मनुष्यः कुतश्च विद्याधर चारणादय। तो ये है श्लोक 6.3.19 धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसका परपट क्या है, ट्रांसलेशन क्या है? तो स्वयं भगवान ही धर्म का जो मर्यादा है उसको प्रणयन किए हैं। तो अगर धर्म को जो मर्यादा है उसको भगवान ने ही प्रणयन किया है, तो देखिए भगवान का जो मुख निश्चित वाणी है वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है। तो उसी में ही वो क्या करते हैं, मतलब जो जो प्रिंसिपल्स हमको दिए हैं, टोटल भगवत गीता जब हम अध्ययन कर लेंगे, उसमें से जो जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो उसको जो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वही हम धर्म का आचरण कर रहे हैं कि सही मायने में समझ पाएंगे। तो इसका 6.3.19 और 6.3.22 मतलब बहुत ही वो गुरुत्वपूर्ण है, वही धर्म के बारे में। तो धर्म कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो इसका क्लैरिटी से हमको थोड़ा समझना है। तो उसमें भी जमराज आगे चलकर बोलते हैं, एतावानेव लोकस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतः भक्ति जो भगवती तन्नाम ग्रहण दिवि। तो इसका ये क्या है? एतानेव लोकस्मिन् पुंसा धर्म, देखिए धर्म यहाँ पे वर्ड आता है, वहां पे धर्म के लिए भगवान प्रणयन किए हैं। तो इसका धर्म का फिर डिस्क्रिप्शन वो कर रहे हैं कि धर्म एक्चुअली में क्या है। तो कौन बोल रहे हैं? जमराज बोल रहे हैं, जो कि उनको धर्मराज बोला जाता है। तो एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतः भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेशन हम लेंगे, इस जगत में नाम कीर्तन आदि उपायों के द्वारा भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त करना ही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्तव्य है। देखिए ये वाला जो 6.3.22 है, ये पूरा क्लैरिटी हमको ये इधर से मिल रहा है कि एक्चुअली में धर्म क्या है। क्या मैं फिर से इसका ट्रांसलेशन करता हूँ, थोड़ा गंभीरता से इसका श्रवण करिए। इस जगत में नाम कीर्तन आदि उपाय के द्वारा भगवान के चरणों में भक्ति भाव को प्राप्त करना ही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्तव्य है। हो गया कितना? 6.3.19 श्रीमद् भागवतम का 6.3.22। अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है तो यहाँ पे आप रेफर भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो गूगल में आप SB श्रीमद् भागवतम SB 6.3.19 6. स्पेस वेदावेश एक करेंगे तो गूगल में, तो आपको तुरंत ही श्लोक मिल जाएगा, आप उसका रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया धर्म का। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम एतावान लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृत। 2 रेफरेंस हो गया, अभी 3 रेफरेंस हो गया। धर्म क्षेत्र वहीं पे पहले धर्म से ही भगवत गीता शुरू होता है। देखिए 3 रेफरेंस हो गया, अभी 4था रेफरेंस में दूंगा। तो ये है श्रीमद् भागवतम से ही है 1.2.6। ये जो एतावान लोकेस्मिन् जो है ना, तो उसी के चलते यहाँ पर 1.2.6 में बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप ध्यान से श्रवण करिए और इसको थोड़ा स्वाध्याय भी करिए। तो यहाँ पे हम ये जो धर्म का 1.2.6 है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद द्वितीय अध्याय छठा श्लोक में क्या बोल रहे हैं?
तो यहाँ पर सूत गोस्वामी इधर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स वै पुंसा परो धर्मो जतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। स वै पुंसा परो धर्म, तो धर्म का हम क्लैरिटी ले रहे हैं ना, तो धर्म को कैसे ऐसे सारे स्क्रिप्चर में जो कि अमल पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, कैसे उनको मतलब क्लैरिटी धर्म का अगर किसी के पास कंफ्यूजन है, बहुत लोगों के मन में धर्म को लेकर बहुत सारी मतलब मिसकॉन्सेप्शन है, तो उसको कैसे हम ये शास्त्रों के माध्यम से हम समझेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, सबको समझाएंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो क्या है ये? सब पुंसा परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता जय आत्मा सुप्रसिद्धति। अगर कोई आपको पूछे, कोई जैसे ये श्लोक हम जान गए, तो कोई पूछे कि एक्चुअली में धर्म क्या है, तो तुरंत आप ये श्लोक बोल सकते हैं कि सब पुंसा परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षजे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? तो देखिए, जिस धर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति नित्य निरंतर निष्काम भक्ति हमारे हृदय में उदित होता है, मनुष्य के पक्ष में वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि यह करने से भक्ति के द्वारा हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि हम कर पाते हैं। तो जय आत्मा सुप्रसिद्धति मतलब जिसमें हम जैसे परमात्मा को अगर हम हृदय में धारण कर पाए, उनको अनुभव कर पाए, तो ऐसे क्या होता है, जो आत्मा है वो प्रसन्न हो जाता है। तो इसीलिए ये जो परम आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि जब मनुष्य करता है तो कृत्य हो जाता है। तो ये है कि हम ये जो श्लोक है, ये कितना हो गया? 1 2 3 4, तो अभी पांचवा रेफरेंस हम लेंगे कहाँ से? श्रीमद् भगवत गीता से, वही धर्म के बारे में। क्या है वो? तो ये श्लोक भी बहुत ही फेमस है, जो कि 18 अध्याय में आते हैं। तो 18 अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं? तो लास्ट को जो भगवान का जो गीता जब खत्म हो रहा है, मतलब जो उनका जो वार्तालाप है वो भी एंड स्तर में है, तो अंतिम स्तर में है। तो भगवान उधर जिस्ट बोल रहे हैं, जो सारे जो भगवत गीता अभी 45 मिनट में ही सारे बोल दिए, तो उनका वो क्षमता है कि वो 45 मिनट में ये सब बोल 700 श्लोक बोल पाएंगे, और जितने श्लोक भगवान ने बोले हैं, और ये अर्जुन जी भी उनके पास क्षमता था, वो उनको समझ पाए। तो 18 अध्याय में क्या बोले भगवान? वही धर्म के बारे में फिर याद दिलाएंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए, धर्म के बारे में इधर बोल दिए, सारे रेफरेंस दे दिए, फिर लास्ट को बोल रहे हैं कि जो भी धर्म जो भी जिसको धर्म समझता है, जो भी मिसकंसेप्शन है, जो जिसको धर्म मान के चल रहा है, तो वे सब त्याग करो और क्या करो कि मेरे शरण में आओ, यही धर्म है। तो प्रभुपाद महाराज इधर भी यही दिए हैं कि उनका पर्पट में सीधा लाइन लिख रहे हैं कि at the end of the Gita that the highest principle of religion is to surrender unto him only and nothing more। तो धर्म क्या है? तो भगवान शरणागति ही धर्म है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि भगवान के चरणों में हम अगर शरण ले तो वही धर्म है। अगर हम शरण नहीं ले रहे हैं, शरणागति नहीं है, भगवान के जो वाणी है, जो मुखनिष्ठ वाणी है, जो प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, उसको अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, उसका अज्ञानता पूर्वक भगवत गीता का ज्ञान उसके पास नहीं है, तो क्या उसका क्या होगा? उसका सिर्फ पतन ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो जन्म मृत्यु चक्कर में वो आता रहेगा, और ये जो भगवत गीता का जो अमृतमय वाणी है, वो जो दिव्य ज्ञान है, वो उसको समझ ही नहीं पाएगा अगर ये गुरु वैष्णव की कृपा से भगवत गीता का ज्ञान वो आस्वादन नहीं किया, और उसका आग्रह नहीं किया, उसके पास श्रद्धा नहीं हुआ, और वो उसका वो ज्ञान आहरण नहीं किया, और उसका आचरण भी मनुष्य जीवन में नहीं किया। तो फिर आगे चलेंगे। तो धर्म का ये हो गया, सारे जो रेफरेंस है उसको थोड़ा समझाने का जथामति जथाशक्ति में आपको प्रयास किया। तो उसमें फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चल के प्रभुपाद महाराज कहते हैं, ये जो बोल रहे थे कि श्लोक का जो पहला क्या है, पहला चरण क्या था? यदा यदा। देखिए, संस्कृत में एक एक जो शब्द है, तो उसका क्या है मतलब व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से कहाँ कहाँ ये व्यवहार हो सकता है, उस हिसाब से 5 तक मतलब निकल सकता है। देखिए, ये यदा यदा, एक यदा का मतलब है जहाँ जब, ये दूसरे का है। जैसे ये देखिए पर्पट में क्या है, whenever, जब, और वही यदा है, फिर उसका मतलब इधर बदल जाता है wherever, यदा यदा, whenever, जहाँ जब जब, जहाँ जहाँ।
तो जब जब जहाँ जहाँ क्या होता है, तो धर्म की ग्लानि होती है, ठीक है। तो धर्म की जब ग्लानि होती है, धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो ग्लानिर जब जब ग्लानि होती है तो क्या होता है, तो भगवान वहां पर, और अधर्म का उत्थान होता है तो भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। तो जो प्रकट होते हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जैसे अधर्म का उत्थान होता है, तो उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद महाराज इधर दे रहे हैं कि कैसे ये जो घटना है, ये तो बहुत अनंत काल से यही चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद महाराज स्पेसिफिक यहाँ पे किनका उदाहरण दे रहे हैं, जो बुद्ध देव हैं, जो कि भगवान के अवतार हैं। तो उनको एक स्पेसिफिक काम के लिए वो प्रकट हुए थे। जैसे वहां तब क्या हो रहा था, जब बुद्ध देव जो प्रकट होने से पहले वहां पे क्या हो रहा था कि सारे जो वेदों के रेफरेंस हैं, सो वेदों के जो रेफरेंस है वो उसका गलत मतलब निकाल के उनका जीव हत्या कर रहे थे लोग। तो गलत मतलब निकाल के, मतलब धर्म को नाश हो रहा था, धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा था। तो जो जीव हत्या कर रहे थे वो भी कैसे कर रहे थे, जब वेदों का रेफरेंस लेके कर रहे थे। जो वेदों का रेफरेंस है वो रिस्ट्रिक्शन के लिए, वो एनकरेजमेंट के लिए नहीं है। जैसे कोई, जैसा हमारे पंकज प्रभु ने हमको बहुत बार ये समझा है कि जैसे कोई आदमी है जो दिन को 10-12 सिगरेट पी लेता है, तो उसको रेस्ट्रिक्शन के बजाय क्या, अरे तुम अगर ये छोड़ना चाहते हो तो तुम दिन में एक बार ही एक सिगरेट पियो। देखिए मैं भी जो बोला उसको अगर क्रॉप कर दिया जाए कि दिन में एक बार एक सिगरेट पियो, पहला जो है उसको क्रॉप कर दिया गया, उसको नहीं बताया गया। तो जो श्लोक श्रीमद् भगवत जैसे वेदों का जो श्लोक है, उसका वही रेफरेंस वो ले लिए, उसका जो पूर्व और पर जो संगति था, उसका जो सही मतलब था, वो उसको क्रॉप करके ये वाला उसको यूज किए कि वेदों में ये दिया गया है कि आप इसे यज्ञ करिए, उसमें पशु का बलि दीजिए और उसका मांस के रूप से उसका मांस को ग्रहण करिए। तो वेदों का रेफरेंस लेके बोलते, तो जो ये अगर जो करेगा तो उसका जो आने वाला जो पीढ़ी है वो भी, उसका भी वही ज्ञान रहे कि हमारे तो परंपरा में है, मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, तो मैं भी यही करूंगा। तो ये जो अधर्म का वहां पर जो उत्थान होने लगा, तो वहां पर भगवान को फिर से इस धराधाम में आना पड़ा। और वो स्पेसिफिक, जैसे भगवान आते हैं तो कोई स्पेसिफिक कार्य के लिए एक अवतार है, तो वही कार्य के लिए आएंगे। लेकिन वो जो भगवत्ता है उनमें संपूर्ण मात्रा में रहता है। जैसे मत्स्य अवतार में आए, कुर्म अवतार में, एक एक मतलब उद्देश्य के लिए आए, लेकिन उनमें जो भगवत्ता है वो वही का वही है, वही सच्चिदानंदमय है। उनको कोई मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर तो बुद्ध देव जो आए थे, वहां पर क्या हो रहा था, जो वेदों का रेफरेंस लेके बस जीव हत्या कर रहे थे, तो भगवान को वहां पर आना पड़ा। तो यहाँ पे जो हमारे जयदेव हैं, तो यहाँ पे वो 10 अवतारों में यही लिखते हैं कि वो वेदों का फिर निंदा किए। निंदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। देखिए, निंदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम, वो पहले क्या किया, आए तो सिर्फ पहले जैसे लोग वेदों का ही रेफरेंस लेके ये जीव हत्या कर रहे थे ना, तो वेदों का ही निंदा कर दिया वो। मतलब वो पर्टिकुलर वही कार्य के लिए आए थे, जो कि वही जो स्थान और जो काल था, जो पात्र थे, जो सिचुएशन था, उसमें वेदों को निंदा करना ही जरूरी था, क्योंकि और कोई कुछ समझ भी नहीं रहा था। तो वेद का ही रेफरेंस ले रहे थे। तो वेद को निंद से यज्ञ विधेरा श्रुतिजासम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। तो क्या जो पशु का जो हत्या है, उनके प्रति वो बोलने की वेदों का निंदा की कि वेदों का रेफरेंस मत लीजिए और अहिंसा का आचरण किया। अहिंसा परम धर्म, ये वाला जो वाणी है, उनमें जो मनुष्य समाज था उसमें वो प्रचार किए। तो उससे क्या हुआ, तो ये जो पशु बलि जो हिंसा जो कर रहे थे तब लोग, तो उससे वो निवृत्त हो गए। फिर मानव समाज में धर्म की प्रतिष्ठा होने लगी। अगर वो नहीं आते तो शायद वो जो हिंसा का आचरण वो तब वो चल रहा था, जिस रेट से वो चल रहा था, तो जीव जगत का समाप्ति होता। इसीलिए भगवान वहां पर भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, और वो सारे जो ज्ञान है जो वहां पे जो चाहिए था वो उसको एस्टेब्लिश किए। So Lord Buddha appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence. Therefore, each and every avatar or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures.
तो जो अवतार होते हैं, तो ये जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं, जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, तो उसमें जो अवतारों के बारे में बताया गया है, तो उनको ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, ये भी अवतार है, क्योंकि जो मिसकंसेप्शन है लोगों में, बहुत बोले ये अवतार है, वो भगवान है, ऐसा भी बहुत सारा चलता है, लेकिन उनका शास्त्रिक रेफरेंस कुछ नहीं होता है। लेकिन जो ऐसे जो प्रभुपाद महाराज ये जो कम्युनिटी किए हैं, जो मतलब ज्ञान वितरण किए हैं, सारे शास्त्रों का अध्ययन करके, सारे जो अमल पुराण है उनको ट्रांसलेशन किए और बता भी दिए कि कौन सा शास्त्र आपको पढ़ना है, ये शास्त्र आपको पढ़ना है मनुष्य के लिए। तो हम जैसे जो भी ये धारा में आएगा, ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आएगा, वो कभी भी बिल्डर नहीं होगा। वो उसको प्रभुपाद महाराज के और गुरु वैष्णव के, हमारे पूर्व आचार्यों की कृपा से वो सही ज्ञान को प्राप्त होगा। और वो अगर ठीक से, अगर ऑनेस्टी से और सिंसियरली अगर वो इसको आचरण करता है, तो उसका मनुष्य जीवन भी सफल हो सकता है। तो हम आगे चलेंगे। तो आगे चलकर ये हो गया यदा यदा जो है, वो भी हम कर लिए। फिर सृजा में हम कर चुके हैं। फिर लास्ट जो लाइन्स है, तो हम उसको भी जाएंगे। प्रभुपाद महाराज यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज नॉट ए फैक्ट दैट, तो जो भगवान आते हैं तो वही पहले से बताया गया है कि वो नहीं कि ये शास्त्र में ये विधि बताया गया तो उसी में आएंगे, ऐसा नहीं है। तो भगवान वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे और कहाँ किस पर कृपा करने आएंगे। तो उनका वो कोई नहीं बता सकता, कोई उनका अनुमान नहीं कर सकता, वो खुद उसको डिसाइड करते हैं। इन एंड एवरी काइंड ही स्पीक्स एज मच एज अबाउट रिलीजन एज इट कैन अंडरस्टूड बाय द पर्टिकुलर पीपल। वो आके धर्म, जैसे ये जो बुद्ध महाराज, बुद्ध देव का जो उदाहरण दिया कि वो आते हैं तो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर लोगों को प्रिंसिपल्स बताने के लिए, वही प्रिंसिपल्स है जो भगवत गीता में बता रहे हैं, वही प्रिंसिपल्स है। मतलब आप धर्म का ही आचरण करिए, आप भगवान को भक्ति करिए, यही धर्म है। तो यही धर्म को वो हर जब जो बता रहते हैं, उसका एसेंस यही रहता है कि आप भगवान की भक्ति करिए। द प्रिंसिपल भगवत वाज स्पोकन टू अर्जुन को क्यों ये बताया गया, क्योंकि अर्जुन सबसे मतलब वो भगवान के नजर में, क्योंकि वो सखा थे, उनके भक्त थे और उनके वो शिष्य बने, तो उनको समझते थे कि तब के काल में तो उनको ही बताया, वो श्रेष्ठ आदमी थे जिनको ये भगवत गीता का ज्ञान वो दिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद महाराज एक एग्जाम्पल से हमको बता रहे हैं कि जैसे 2+2=4, तो जो दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा का जो छात्र है, तो वो भी यही पढ़ता है कि 2+2=4। लेकिन जो मैथमेटिक्स जो पीएचडी स्कॉलर है, उसको अगर भी पूछा जाए कि 2+2=4, द प्रिंसिपल्स आर सेम। तो जो जैसे इसका एग्जाम्पल यही दे रहे हैं भगवान प्रभुपाद महाराज, हमको क्लैरिटी यही दे रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स है वो सेम रहेगा। जो भगवान किसी भी अवतार में आए, तो जैसे मत्स्य अवतार में आए, तो जो प्रिंसिपल्स वो दे रहे हैं, जो कि भगवान जैसे कृष्ण जैसे खुद जो आते हैं, सारे कलाओं के साथ प्रकट होते हैं ये जो द्वापर युग में, तो उनका और इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वो प्रिंसिपल्स आर सेम। तो स्थान और काल और पात्र के हिसाब से उसको जो ज्ञान है वो हमको समझना चाहिए, लेकिन उनके जो ज्ञान है उसका बेसिक जो प्रिंसिपल्स है वही सेम है। तो इधर फिर आगे चलकर प्रभुपाद महाराज इधर क्लैरिटी और कुछ पर्पट में बताना चाहते हैं। इलेवन इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड, therefore the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in varied circumstances. The higher principles of religion, यहाँ पे और एक अच्छा ये हो रहा है, तो 757 हो गया, लेकिन ये श्लोक को समाप्त नहीं करेंगे तो योगा थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। The higher principle of religion begin with acceptance of the four orders and the four status of social life as will be explained later। देखिए ये भगवान ये प्रभुपाद महाराज ये बोलेंगे जो धर्म का जो पालन करना है, तो चतुर्वर्ण चतुराश्रम में रहकर हमको ये धर्म को पालन करना है। तो चतुर्वर्ण जो है वर्ण के हिसाब से और आश्रम के हिसाब से जो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो उसको करेंगे और अपना धर्म जो है उसको पालन करेंगे। जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो करेंगे, तो उसके साथ उसका यही मतलब रहेगा कि वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर सके। लेकिन वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी को किए, लेकिन वो भगवत भक्ति नहीं की, भगवान का भजन नहीं किए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। ये यहाँ पे हमको क्लैरिटी दे रहे हैं कि जैसे कोई वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान का जो हम जो कर रहे हैं, हम जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसको करके ऐसा भी कुछ करें कि भगवान को प्रसन्नता हो। अगर ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे हम भगवत गीता का ज्ञान के बिना हम कर रहे हैं। भगवत गीता में तो वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी कैसे करना है, कर्म कौशल बताया गया है, जो कि अर्थात लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो
तो उसका कोई मतलब नहीं। वो जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी वो नहीं किया, अच्छे से किया, गाड़ी बंगला किया, जैसे कोई बहुत सारा धन इकट्ठा किया, गाड़ी बंगला, अपने विवाह किया, बहुत सारे पोते नाती ये सब किया, संसार वृद्धि किया, और बहुत जस अपनाया, आपको ख्याति वो सब मिला उसको, लेकिन वो क्या किया? वो भगवान का भक्ति नहीं किया, प्रिस्क्राइब ड्यूटी किया, वर्ण में रहकर अपना जो वर्ण का जो आश्रम का जो काम है वो किया, लेकिन वो कुछ नहीं किया, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ये बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है, आप थोड़ा गंभीरता से सुनिए, फिर से बोल रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद द्वितीय अध्याय 8वां श्लोक। देखिए 6वां श्लोक हम सुने थे, फिर 8वां श्लोक वही इसके बारे में, वर्णाश्रम के बारे में जो कर रहा है, जो भी अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो उसका क्या गति हो सकता है? धर्म, इधर भी वही धर्म है, तो उसका जो 5 हम रेफरेंस ले चुके थे, इसका 6वां रेफरेंस इधर है। तो धर्म सो अनुष्ठित पुंसा विसक्सेन कथा सुजह पदायतरति जति रतिं श्रम एव हि केवलम। अगर वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी किया, इसका मायने क्या है? मतलब अपना जो कामना है उसका लक्ष्य पूर्ति के लिए धर्म अनुष्ठान करना, यदि मनुष्य के हृदय में जो भी अपना जो कर्तव्य कर्म वो किया, लेकिन वो क्या किया? वो ऐसा कुछ नहीं किया जो कर्म कर्तव्य करते हुए साइड बाय साइड पैरेलली, वो ऐसा कुछ नहीं किया कि उसका हृदय में भगवान की भक्ति जात हो, तो मान लेना पड़ेगा कि उसने सिर्फ अपना वृथा समय ही नष्ट, श्रम है वही केवल, मतलब वृथा परिश्रम ही किया, बोल रहे हैं। वो कुछ काम का नहीं किया, वो जीवन बेकार कर दिया। तो ऐसा ही उसका रेफरेंस देते हुए इधर एक ये में बोल रहे हैं कि चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वधर्म पालन करी से रौरव पड़ी मचे। मतलब अगर 4 धर्म का वो पालन किया, लेकिन वो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाया, भगवान की भक्ति के लिए सत्संग नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया, भजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो धर्म का अच्छे से पालन किया, तो फिर उसका गति क्या होगा? तो बोला कि अरे मैं तो अपने धर्म का पालन किया, धर्म का पालन किया लेकिन भक्ति तो नहीं किया ना, जो धर्म का एक्चुअल मायने में जो धर्म है उसका आचरण नहीं, तो उसका गति क्या होगा? चारी वर्ण स्वामी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वधर्म पालन करी से रौरव पड़ी मजे। मतलब वो रौरव जैसे नर्क में उसका गति हो जाएगा। ये ऐसा भी हमारे जो वैष्णव सॉन्ग्स में है, हमारे आचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम जिया, जानिया सुनिया विष खाई। मतलब जान बूझ के हम ये सब हमारा, हम जानते हैं कि ये भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसको हमको ये ज्ञान हमको प्राप्त करना है, ये मनुष्य के लिए ही है, पशु के लिए नहीं है। तो हमको ये जो ज्ञान है इसको हम जानना चाहिए। इग्नोरेंस इज नॉट, मैं नहीं जानता, मैं तो समझ नहीं हुआ, मैं तो पढ़ा नहीं, मैं तो सत्संग जा नहीं पाया, मेरा तो बहुत सारा काम था, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है उससे सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जैसे हम सब इधर श्रद्धालु, हम ये भगवत गीता का पाठ डेली जो 7-15 से हम करते हैं, तो इसका जो लाभ है वो किस किस मात्रा में, किस किस तरह से, कहाँ कहाँ से हमको ये लाभ मिलेगा, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है, मैं ये बोल देता हूँ। तो यहाँ पर एक वही भागवत श्रीमद् भागवत में एक और श्लोक है, थोड़ा हेवी हो रहा है, लेकिन ये बहुत मतलब थोड़ा बोलना जरूरी है। नौत्तम श्लोक वार्ता नंदुसतं तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमानंत कालपि स्मरतं तत्पदाम्बुजम्। जो लोग सर्वदा भगवान की लीला के बारे में बोलते हैं, सर्वदा उसका कथा अमृत पान करते हैं, जैसे हम श्रवण कर रहे हैं, जो भक्ति साधन के भगवान के चरण कमल को स्मरण करते हैं, वो अनंत काल तक भी मोहग्रस्त नहीं होते हैं, ऐसा बोला गया श्रीमद् भागवतम 1.8। जैसे हम सुन चुके हैं, तो मैं इस श्लोक को बोला कि उनका क्या क्या लाभ होता है, ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसका क्या लाभ है। तो इसका अगर नहीं जानेंगे तो हमारे श्रद्धा का जो है मतलब वृद्धि दिन ब दिन वो वृद्धि होना चाहिए। तो ये बोला, फिर इधर कंक्लूड करेंगे, फिर इधर प्रभुपाद महाराज द हायर प्रिंसिपल रीजन बिगिन विद एक्सेप्टेंस ऑफ द 4 orders, 4 status of social life, as will be explained later. The whole purpose of the mission of incarnation to arouse Krishna consciousness everywhere. Such consciousness is manifest and non-manifest only under different circumstances. तो इधर बोल रहे हैं कि भगवान जो अवतार लेते हैं, जो कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे आते हैं, वही कारण में आते हैं। The mission is that to arouse कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान की भक्ति जो है मानव समाज में उज्जीवित करने के लिए, उद्बोधित करने के लिए, यही एक है कि भगवान आते हैं और धर्म का, जहाँ पे अधर्म है उसका विनाश करते हैं, अधर्म और धर्म का खुद धर्म को स्थापना करते हैं। जैसे उनके लिए धर्म तो साक्षात
भगवत प्रणीतम। तो यह नीति वाणी में भी यही प्रकार गया है। इस श्लोक के साथ हम ये खत्म करेंगे। जैसे आहार निद्रा भय मैथुन च समान एतत् पशु भी नराणां धर्म हि तेषां अधिक विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। इधर भी वही धर्म है। ये हो गया 7वां रेफरेंस। तो इसी से शुरू होता है। जैसे जो पशु है वो सब कुछ कर सकता है, आहार निद्रा भय मैथुन ईटिंग वेटिंग स्लीपिंग डिपेंड ये सब कर सकता है वो, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो धर्म का आचरण वो नहीं कर सकता। उसको भगवान ऐसा कंडीशन किए हैं, तो उसको वो जो उसको धर्म जो भगवान दिए ना वो वही कर रहा है। उसका कोई उसका ग्रेजुअल जो है क्लास प्रमोशन होता रहेगा। क्लास प्रमोशन होके जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा, छिपकली बनेगा, कुत्ता बनेगा, शेर बनेगा, गाय बनेगा, फिर मनुष्य बनेगा। फिर मनुष्य जो बनेगा तो वहां पे उसका डिसाइडर है कि वो धर्म का आचरण कर रहा है, उस साधु गुरु के अनुगत्य में रहकर वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, या फिर आचरण नहीं करता है, या फिर नहीं करता है। तो उसी हिसाब से उसका नेक्स्ट जो है डिसाइड होता है। वही बोर्ड का एग्जाम है। तो यहाँ पे बोला है कि आहार निद्रा भय मैथुन च समान एतत् पशु नराणां धर्म हि तेषां अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। तो धर्म क्या है? सबै पुंसा पर धर्म जतो भक्ति अधक्ष जय अहितु की अप्रीतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। तो इसका जो रेफरेंस है, सारे जो धर्म है वो तो भगवान इसी को ही प्रतिष्ठा करने के लिए आते हैं। तो साधु गुरु वैष्णव की कृपा से हम ये थोड़ा समझने का प्रयास किए। प्रभुपाद महाराज का जो परपट है, तो हम उनके चरणों में अनंत कोटि कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि हमें और इतना मतलब ये अवस्था में भी थे तो भी इसका परपट हम लिख के दिए, तो हम आज कुछ समझने का समर्थ हो रहे हैं, कुछ भी जितना भी है अपने पात्रता के हिसाब से। और हम इधर समझे, ये जो समय हमने दिया, कीमती समय और पेशेंस रख के हमने ये सब सुना, तो इसीलिए मैं सबका चरणों में मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। सबको अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये जो है कथा को श्रवण किया। 4.7 चौथा अध्याय का 7वां श्लोक दिव्य ज्ञान योग। तो हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और अगर मुझसे कोई पॉइंट अगर छूट गया है, ये कोई मतलब व्यासासन नहीं है, तो मैं व्यासासन में हूँ और आपको ये सब बता रहा हूँ, ये नहीं है। व्यासासन अभी भी रिक्त है और वो पंकज नाथ प्रभु जो आएंगे तो वो वहां पे बैठेंगे और हम सबको फिर से एनलाइटन करेंगे उनके नेक्टेरियन वर्ड से। तो ये जो एवं परंपरा प्राप्त मतलब परंपरा जो चलाने के लिए, जैसे सारा भी नहीं है तो हम इधर बंद नहीं करेंगे, तो उनका जो इंस्ट्रक्शन है तो इसी हिसाब से हम ये सब कर रहे हैं। तो ये ग्रुप डिस्कशन है, ऐसा कि नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप सब बहुत ही, मेरा तो कोई भजन नहीं है, बिन भजन वाला ऐता हूँ मैं नीच, कौवा फंस गया जैसे देखो इन हंसों के बीच। आप सभी हंस हैं और मैं तो कौवा जैसा हूँ। तो मेरा ये भाव है, मतलब सेशन में बैठ के इसको जो कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये डिस्कशन है जो परंपरा है वो चलना चाहिए कंटिन्यू। जैसे हम संकल्प ये कि हम एक एक दिन एक एक श्लोक या दो दो श्लोक जो है भगवत गीता का पाठ करेंगे। तो इसी का क्रम बजाय रखते हुए जो सर ने मुझे कल रात को इंस्ट्रक्शन दिया कि यू शुड टेक दिस क्लास, तो मैं इसका पालन करते हुए उसी विधि को आगे ले जाने के लिए मैंने ये श्लोक किया। तो अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया है या फिर आपको कोई इधर सब यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर, प्लीज शेयर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। प्रभु आज की आपने जो क्लास रे डिस्कस करले बहुत सारा जिनस एक सहित तो सब जिनस मन रहबनी। मु बाय रोड अच्छी जेतु किछि कथा सुनी पारली, किछि कथा सुनी पारली, सेतमें क्षमा चाहूची। प्रभु आपन जो भागवतम रो श्रीमद् भागवतम रो जो श्लोक गुडा कहले सब जिनस मु तो मन रखी पारनी, अन्य मन को मन रखजे से श्लोक रो पॉइंट जो नंबर गुडा टिके मेसेज कर देले आमे टिके सेटा रेफर करले टिके भलो की रिक्वेस्ट। आ गीतार जो कहले जे लास्ट जो गीतार लास्ट श्लोक जोड़ा कहले जे शेष श्लोकटा जो कहले कौन मु भूली जे सर्वधर्मान परित्यज्य गीतार शेष परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सेटा जो कहले सेटा मु लाइफ रे माने बहुत निज जीवन रे निजे मते की कहि नांती, जदियो मु प्रभुपादंकर जो श्रीमद् भागवतम पाखरे बहुत आगुरु थिला सेटा पढ़ी की जस्ट मु से श्लोकटा को मु निज जीवन रे बहुत रियलाइज करी, बहुत समस्या रा माने समाधान पाई, सॉल्यूशन पाई। माने से श्लोक रो
ताको निजे लाइफ रे सेटा प्रैक्टिकली करिकी देखिची बहुत जिंस फील करिची तार महत्वटा जो आपण आ गोटे कथा जो कहले हमरो ये श्लोकटा आज आलोचना हला जोटा जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत सेटा एठी जो आपण भारत वर्डटा एटा कोन अर्जुन को कहिसंती हाँ अर्जुन कहते अर्जुन होती भरत वंश माने जो भरत राजा आगुरी थिले तांकर वंशरे जहाँ को नाँ रे भारत हेची से भारत बोली कहा जाए रघु वंशरे रघु बोली जड़े राजा आसते इक्ष्वाकु वंश राजा रामचंद्र आसिले तेणु तांको राघव बोली कहा जाए रघुकुल रीत बोली कहा जाए तो से हिसाब से तेणु यही तुम जेतु भरत से ही क्रम थिले से ही वंशरे थिले तेणु पूर्व भारत बोली कहा जहाँ को नाम रे आज भारत हेची तेणु तांको ही भारत से ही कहा जाए थैंक यू प्रभु मु बहुत सारा जिन शुणिली बहुत सारा जिन मन मन रखी पारनी तथापि चेष्टा करी मन रखा आपन टे से श्लोकर पॉइंट गुड़ाक टे मेसेज कले देखी ने आउथरे टे भलसे बुझी जीव ग्रुप रे आपन जीजीएस कटक रे अछंती तो आगे सब ग्रुप अछि हाँ मु सेइथरे शेयर कर देबी जो हम 17 श्लोकर रेफरेंस अछि मु से आगे प्रभु जो स्वाध्याय करिवे ताले आपन को आउरी माने जो भगवान अमृतमय वाणी अछि आ भगवान को विषय रे जो वाणी अछि धर्म रो प्रकृत जो अर्थ माने मु जति की ये करछि माने साधु गुरु वैष्णव को पारे जति तुमति मो पात्रता जति अछि मु जति ग्रहण को रखि पारि छी मु सेति की रेफरेंस माने देई छी तो सेटा मु देई देबी आपन ग्रुप रे आपन सेटा स्वाध्याय करिवे त आपन आउरी सेतिरो आपन रस आस्वादन करि परिवे हरे कृष्ण थैंक यू हरे कृष्ण थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटी थैंक यू प्रभु जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए जो ये श्लोक तो काफी यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् हर जगह सुनते थे लेकिन उसका रियल मतलब आज बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन किए और जहाँ भी रेफरेंस है आप जब भी लेते हैं क्लास तो हर जगह से चाहे श्रीमद् भागवतम में जहाँ जाए भगवत गीता में जहाँ जाए हर जगह रिफर करके आप उसको एक्सप्लेन किए तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम प्रणाम प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी फॉर एक्सप्लेनिंग सो वंडरफुल ये तो जो आप जो बोले कि रेफरेंस जो है एक्चुअली में मैं सबके चरणों में फिर से जो क्षमा चाहता हूँ क्योंकि क्या हुआ ये जो पहले मेरा तो घड़ी जो है उसका बैटरी थोड़ा खराब हो गया है तो मैं लेट इसलिए हो गया मैं उसको देख के प्रिपेयर हो रहा था तो वो घड़ी थोड़ा लेट हो गया है इसीलिए मेरा ज्वाइनिंग थोड़ा लेट हुआ इसलिए शायद कोई आज थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ फिर से एनीबॉडी वांट्स आचार्य रत्न प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत हरे कृष्ण सौम्य प्रभु प्रभु जी मेरे एक रिक्वेस्ट था जब 10 अवतार के जो अंतिम श्लोक गाए हाँ उस पूरा गा सकते हैं क्या ये अंतिम नहीं है ये इसके बाद कल की आते हैं हाँ ये तो बाद कल के अवतार आते हैं तो उनका निवाहनि धनिष्कलयसि करवालम निवाहनि करवालम धूमकेतुमिव किमपि करालम कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ये वाला जो है ये अंतिम है इसके बाद जयदेव आप पूरा एक बार पूरा गाते थे तो हृदय प्रभु बहुत अच्छा लगता। अच्छा ठीक है वो गा सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा तो दूसरों के पास हमारे जो बहुत सारे हैं सुशांत सारे हैं अशोक बेहरा सारे हैं जो आचार्य तुम प्रभु हैं और नितेश जी भी है तो उनका सब ऑफिस का ड्यूटी रहता है तो गा देंगे तो कुछ ये नहीं है वो गा सकते हैं लेकिन उनके पास शायद ये लंबा हो जाएगा तो उनका थोड़ा सा मत भी लेना है और उनको कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उनका भी मत भी लेना है तो आपका जो आग्रह है वो बहुत ही स्वागत योग्य है मतलब प्रशंसा करने के लायक है कि आप ये सुनना चाहते हैं यही निशानी है कि जो भगवान के बारे में सुनने के लिए और ज्यादा जिसका हृदय में मैं यही बात बोला था एक क्लास में कि अगर आपको सुनने के लिए भगवान के बारे में सुनने के लिए आपको अंदर से कोई आग्रह आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो भक्ति मार्ग में ऐसा मैंने सुना था एक क्लास में मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ ऐसा जो है गुरु आचार्य वर्ग से किसी वरिष्ठ वैष्णव से मैं सुना था तो वो यही बात बोले कि अगर वही निशानी है कि अगर वो सुनना चाहते हैं
तो ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं, तो वो निशानी है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका जो ये है, हम सबसे ले लेते हैं, अगर कोई सब कमेंट्स ले लेते हैं, फिर अगर समय हो आप रहेंगे तो जो ही रहना चाहे रहेंगे, तो मैं ये 10 अवतार का स्तोत्र पूरा भी गा सकता हूँ, मतलब गाएंगे हम। तो आचार्य रत्न प्रभु जी, हरे कृष्ण सर। ओके सर, एनी माइक प्रॉब्लम में भी देर। सुशांत सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। पूरा आपण पूरा भगवत गीता 4.7 पूरा सुंदर भाव व्याख्या कले। धर्मर संज्ञा विभिन्न दृष्टिकोण भी आलोचना रखिले। अति सुंदर लगिला, शुणा बहुत भल लगुच। एमती अविरत जारी रहू। समस्त वैष्णव कृपा मिलू, आमको एमती शुणवार सुजोग मिलू। बहुत सुंदर प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद महाराज गुरुदेव। प्रभु जी, मैं क्लास से जा सकता हूँ क्या? हाँ, वही तो मैं बोला। आप तो बोल रहे थे ना ये के लिए, आप जाइए। अभी आपका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी स्टार्ट हो गया ना, तो आप जाइए। मैं अभी मुंबई आया हुआ हूँ। हाँ, कल मैं देखा था स्टार्टअप में, आप फ्लाइट में जा रहे थे। ठीक है, वही तो नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। जैसे कि आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या की दिए हैं, जैसे धर्म के बारे में, और जो आपने जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक आपने उद्धार किया है, जो रेफरेंसेस दिए हैं, वो तो आप लिखेंगे। माता जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये तो हम भी थोड़ा कोशिश करेंगे। जो बातें आपने बताई, बहुत ही सुंदर बातें बताई कि हमारा धर्म का अर्थ क्या होता है, और हमारा जीवन में जो धर्म है वो आपने जो बताया, जो गुरु ये और शास्त्र के रेफरेंसेस देके बताए हैं कि शास्त्र ने कहा कि हमारे जीवन में जो धर्म या कर्म जो भी है, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हमारे धर्म, हमारे कर्म के माध्यम से हमारा धर्म यही होता है कि हम भगवान के पास, भगवान को जाने और भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कोशिश करें। यही हमारा धर्म है, यही हमारा शाश्वत धर्म है। यही आप जो विभिन्न गुरु साधुओं का जो वक्तव्य है, शास्त्रों का जो वक्तव्य है, उसी को आपने उद्धार किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। आपने, हमें तो ज्ञात नहीं था, लेकिन आपने वो जो हेल्प किया उसे बताने की, जो लिए हेल्प किया, और जो कोशिश आपने किए हैं, जो अध्ययन किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और एक बात है कि हम तो इतना पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें सुनना है, क्योंकि जैसे मेरा तो जो आईज रेटिना में तो स्कार है, वो नष्ट हुआ, थोड़ा इतना ज्यादा नहीं दिखता, ज्यादा समय नहीं पढ़ सकता हूँ। इसलिए आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो सुनना है। तो सुन के जितना कुछ मन याद रख पाऊंगा, वही हमारे थोड़ा थोड़ा आएगा काम में। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा किया, इसलिए आपको बहुत ही बधाई हो, धन्यवाद हो। और भी बहुत बड़ा धन्यवाद हो हमारे श्रील प्रभुपाद जी को, जिन्होंने इतना कष्ट किया हमारे, हम लोगों के लिए इतना कष्ट करके जो लिखा है, परपट लिखा है, इतने शास्त्र अध्ययन किया, उसका परपट लिखा, अंग्रेजी में लिखा, बांग्ला में लिखा, और बाद में विभिन्न और सारे भाषाओं में, विश्व की विभिन्न भाषाओं में जो अनुदित किया गया है। इसके लिए उनका जो मिशन था, उनका जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य का परिपूर्ण करने के लिए आप सभी वैष्णव, सभी गुरु वर्ग जो कोशिशें कर रहे हैं, उसके लिए सभी वैष्णव को प्रणाम और धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरुदेव, ऑल सीनियर डिवोटीज, पंकजना प्रभु, श्रीपाद अमाई प्रभु। मेरा तो कुछ नहीं है, जो हम गुरु वैष्णव से सुने हैं, मतलब उसका जितने पात्रता के हिसाब से हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने का जथामती प्रयास किए हैं। और तो सारे जो ये आप जो दे रहे हैं, तो सब उनके चरणों में ही जाए। तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो ब्लैंक जेरक्स पेपर, तो सब
उनके कृपा की मर्सी से ही हो रहा है। जो भी हम, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आपका श्रद्धा है, तो भी बहुत ही सरल वैष्णव है जो उनको संग लाभ करने का मुझे जन्माष्टमी के टाइम में मुझे सौभाग्य मिला था। तो बहुत कुछ बातें सीखने को मिलता है कि कैसे मतलब आप बहुत हमसे सीनियर हैं, तो उनका सरलता कैसे आज तक भी हृदय में बनी हुई है। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपका संग हमको प्राप्त हो रहा है, आप क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अभी हम आचार्य रत्न प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि वो कुछ हमको अपने वाणी से एक क्लास को कुछ बताएं कि हमें कुछ मुद्दा अगर कोई छूट हो गया हो तो बताएं कमेंट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। तो मेरा तो कोई योग्यता ही नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आई एम द लिस्ट क्वालिफाइड, और यही है कि गुरु वैष्णव की कृपा से जो भी कुछ हमको कृपा मिला है उसमें हम कुछ जानने की, समझने की क्षमता थोड़ा सा दिए हैं, तो उसी का उपयोग कर रहे हैं। और भगवत का धर्म का जो आज मेनली जो था प्रसंग था, धर्म क्या है, वो तो बहुत ही हाई लेवल का सब्जेक्ट है, एंड आई फील माई सेल्फ लिस्ट क्वालिफाइड। सो यही है कि ये जो धर्म, मेरा अंडरस्टैंडिंग, कोर अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर भगवान हमको बोल रहे हैं कि जो धर्म है जो मैं बताया हूं उसको फॉलो करो, तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति, जो भी आप बोल सकते हैं, या लव जो बोलते हैं ग्रॉसली, वो अगर नहीं रहेगा तो हम उनको क्यों फॉलो करें? क्योंकि आज से पार्ट एंड पार्सल हमको भी उनसे जो गुण आया है उसमें भी हम इंडिविजुअली और मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंसी जो थोड़ा सा मिला है, स्वेच्छा जो थोड़े से दिए हैं, तो उसको फ्रेंचाइज करते हुए हम भी भगवान के साथ कंपटीशन में हैं। जैसे कि कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ये सब है। तो ये जो है, ये तो मतलब भगवान हमको फोर्सफुली नहीं लगा सकते। अगर कोई किसी को डरा के धमका के अगर बोलेंगे तो आप ये करो, ये ना करो, वही करते रहो, तो आई एम योर गॉड, तो उसमें तो धर्म पालन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भगवान खुद हमको यहाँ सारे चीज गीता के माध्यम से बताते, खुद अपना वाणी से बताते हैं, और कहीं भी भगवान ने इसका मतलब जिक्र नहीं किया। और जैसे कि फोर्स नहीं किया, अर्जुन को 700 श्लोक में से पूरा बताते गए, तो अंत में तक भी लास्ट श्लोक में अगर देखें कि जहां बताते हैं कि जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र विजय ध्रुवा, इसका मतलब यही है कि भगवान यहाँ प्रेम से या फिर प्यार से कितना समझाते हैं। तो हमको अगर उस ग्रॉसली चीज से, और भगवत गीता का जो कवर पेज है उसको हर रोज देखना है। मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि देखना है कि भगवान का जो वाणी है, जो धर्म है, वो कितना सबलाइन है, कितना पीसफुल है और कितना सुकूनदायक है। अगर फोर्सफुली कुछ भी बोला जाए तो हम प्यार नहीं करेंगे, तो उनका वाणी क्यों मानेंगे, उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। अगर भगवान की गीता या फिर 10 गीता में भी वैसे बताते जाए, हम क्यों करेंगे? तो उनके प्रति हमारा जो प्यार को क्रिएट करने के लिए तो हमको जो करना मतलब चाहिए, वही हम खुद के ऊपर में अप्लाई करना है। अगर उसको हमारा श्रद्धा है, विश्वास है, तभी आएगा। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो इस जीरो हो गया, अगेन बैक टू जीरो, रिसेट हो गया। तो
हमको पहले समझना पड़ेगा, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है कि भगवान के प्रति श्रद्धा प्यार इसको बढ़ाना चाहिए। इसको बढ़ाने से ही आगे उन्हीं का कोई भी श्लोक हम समझ पाएंगे या फिर आगे फॉलो करेंगे। सिर्फ ऐसे हम लोग विचार करने से नहीं होगा। आई मे बी रॉन्ग। तो मेरा विचार यही है कि अगर हम श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और प्यार डेवलप नहीं कर पाए तो हम फेल हो गए। और हमको ये करना है कि क्या करने से हमारा भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रहेगा। जैसे कि अभी आशुतोष प्रभु ने बहुत ही अच्छा चीज बताया कि मैं सुन रहा हूँ। दैट इज द करेक्ट प्रोसेस। हम अगर ज्यादा सुनेंगे, बहुत ज्यादा सुनेंगे, सबको सुनेंगे, पेशेंटली सुनेंगे, तभी हमको ये चीज आएगा। हमारा सहनशीलता, हमारा ये धृष्टता नहीं बनेगा कि हम बहुत बड़े हो गए या फिर हम भी भगवान के साथ कंपटीशन करने लगे। तो श्रद्धा जो है वो डेवलप करने के लिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। डेली क्लास कर। मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। इतना बोलना नहीं चाहता, इतना टाइम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए बोलने के लिए। जितना कम हो सके उतना बोलना चाहिए। तो टाइम भी हो चुका है। हरे कृष्ण। धन्यवाद सर। बहुत ही मतलब जैसे कोई वैष्णव अपना व्यक्त रखते हैं तो उनका वैष्णवता प्रकाशित होता है, तो इसी तरह से उसी क्रम में वो बोले कि नहीं मेरा कोई योग्यता नहीं है। तो आचार्यों ने ऐसा बोला है, योग्यता विचारे किछु ना ही पाई तुम्हारा करुणा सार। तो इसी भगवत मतलब वैष्णवता को प्रकाशित करते, जब भी कोई वैष्णव बोलते हैं तो उनसे वही वैष्णवता प्रकाशित होता है। तो उनका जो वाणी है वो बहुत ही संयमता से निकलता है, जो कि हम आचार्य रत्न प्रभु आप अभी जो उनका जो वक्तव्य रख रहे थे बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही अच्छे से उनका रियलाइजेशन है। जो बोल रहे हैं कि सच्ची श्रद्धा नहीं डेवलप कर पाए तो जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा, भगवत गीता हम नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत ही गंभीर बात है ये, तो हम इसको हम जीवन में उतारना चाहिए। जो रियलाइज डिवोटी है उनका ही मतलब रियलाइज नॉलेज होता है। तो थैंक यू सर फॉर दिस एनलाइटनिंग वर्ड्स। तो अभी जैसे सौम्य प्रभु ने आग्रह किया कि 10 अवतार स्तोत्र को मैं गाऊंगा। अगर एनीबॉडी वांट्स टू लीव कैन लीव फॉर हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, अगर इफ यू आर फ्री यू कैन एबल टू हियर। तो इसी 10 अवतार स्तोत्र के बाद हम जो आज का जो सत्र है उसको विराम देंगे। हरे कृष्ण। 10 अवतार स्तोत्र। प्रलय प्रयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहित बहित चरितमखेदम् केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किन चक्र गरिष्ठे केशवधृत कुर्म शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बसति दशन शिखरे धरणी तब लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव कर कमल भरेण खमद्भुत शृंग दलित हिरण्य कशिपूर्धनुभृंग केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदन खनीरजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमय जगदपागत पापम स्नापयसि पयसि समित भवतापम केशवधृत
रघुपति रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्सुरणे दिक्पति कमनीयम्, दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्। केशवधृत राम शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बहसि वपुषि विशदेव सनं जलदाभम्, अर्हति भीति मिलित जमुनाभम्। केशवधृत हरधर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञ विदेरः श्रुति जातम्, सदय हृदय दर्शित पशुघातम्। केशवधृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निवाह निधने कळयसि करवालम्, स्नपयसि म्लेच्छ निवाह निधने कळयसि करवालम्, धूमकेतुमिव किमपि करालम्। केशवधृत कल्कि शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारम्, शृणु सुखदं शुभदं भवसारम्। केशवधृत दशविधरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। तो जी हम यहाँ पर इसी दशावतार स्तोत्र के साथ हम आज का जो सत्र है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। फिर कल हम गीता पाठ के जो सत्र होगा उसमें हम सभी ज्वाइन करेंगे 7.4.8 में। तो सभी श्रद्धालुओं का मैं अपने हृदय से अंतकरण से मैं धन्यवाद देता हूँ, तो पेशेंस रख के आपने ये श्रवण किए और हमें आपका जो संग है, दुर्लभ संग है, हमें आपको प्राप्त हुआ। तो हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरि हरि बोल। वासुदेव च परिकर्म पावने। नमो नमः।